गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर त्रिपुता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत बॉडी लैंग्वेज अर्थात हमारी शारीरिक भाषा, हमारा ये जो बॉडी है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये बॉडी भी अपने हाव भाव चाल चलन से अपने बारे में बहुत कुछ कहता है। इसे ही शारीरिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे मन में चलने वाले विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। शारीरिक भाषा शारीरिक भाषा अर्थात बोलने के अनुरूप ही हमारी जो वाणी है वह हमारे भावों का अभाव और चेहरे पर उदासीनता का भाव के प्रभाव को कम करती है। यानी जो बॉडी है, अगर हमारी वाणी या हमारी बोली इनमें अगर उदासीनता का भाव है, उदासीनता का भाव है और यही उदासीनता का भाव हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है, तो यही क्या हुई? चेहरा मतलब हमारा शरीर का अंग, ठीक है, यानी हमारी बॉडी। और अगर यही रिफ्लेक्शन जो हमारी बोली और वाणी में है उदासीनता की, तो यही क्या हो जाएगी? हमारी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस बॉडी लैंग्वेज का, वो एग्जाम्पल है जैसे भिखारी का, जो बैगर है भिखारी। अगर भिखारी खुशी से या हर्षित मुख से भीख मांगता है, तो जो भीख देने वाले हैं उस पर उसका प्रभाव कम पड़ता है। तो उसे क्या होता है? ये जो भीख है इसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके विपरीत यही भिखारी अगर दुख या उदासी या हम कह सकते हैं रोता हुआ भीख मांगता है, तो इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो ये सब जो भाव है ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे जो अगर दुख है, उदास है, तो हमारे शरीर के अंगों के माध्यम से वो परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है और उसमें उसे भीख की प्राप्ति भी होती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर बॉडी लैंग्वेज। अब इसके विपरीत इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी हमारे शरीर की जो भाषा है जो रिफ्लेक्ट करती है, इसमें भावात्मक, मुखीय, एंड मुखीय अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? कि हमारी भावनाओं को हम मुख के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, और भावनाएं होती हैं ये हमारी बॉडी के माध्यम से, हमारे चेहरे के माध्यम से परिलक्षित होती है, और मुखीय मतलब हमारा एक तरह से ये भी हमारे चेहरा ही एक पार्ट होता है जो उसे अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार भाषा का ऐसा उपयोग जिसमें भाषा भावात्मक और मुखी अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रयोग की जाती है, तो यह बॉडी लैंग्वेज की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अब इसके पश्चात ये जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में अगर जैसे एक्टिंग एक कला है, ठीक है, हमारे बहुत सारे इंडियन मूवीज के अंदर एक्ट किए जाते हैं, उस एक्ट का इफेक्ट उस मूवी सबसे अधिक इफेक्टिव मानी जाती है जिसमें वर्बल के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इफेक्टिव रोल होता है। तो ये सब हमारे इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस बॉडी लैंग्वेज में परिस्थिति के अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपने चेहरे के भाव को हम ज़्यादा प्रभावी रूप से दिखाते हैं। और इसमें अगर अब परिस्थिति के आधार पर, तो परिस्थिति के आधार पर अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें, तो जैसे किसी के घर में शोक का माहौल है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, किसी के घर में विवाह का माहौल है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल लेते हैं रेडियो का, तो रेडियो में भले उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी मुखी अभिव्यक्ति इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि किसी रेडियो के अंदर जो न्यूज़ सुनाई दे रहे हैं या न्यूज़ जो प्रस्तुत करता है, उसकी न्यूज़ का सभी सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो ये भी उसकी मुख्य अभिव्यक्ति भी उसकी बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। इसी अनुसार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं टीवी, तो टीवी के अंदर भी हमारा हाव भाव, अब इसमें हम DD1 और अधिक जो भी चैनल हैं उनकी बात कर सकते हैं। जो टीवी मीन्स DD, दूरदर्शन है, या जो और चैनल्स हैं, इन चैनल्स के माध्यम से क्या होता है, जो प्रस्तुत करता है हाव भाव के आधार पर न्यूज़ को प्रस्तुत करता है। तो हाव भाव के आधार पर जो हर चीज में अपनी फीलिंग्स और उस न्यूज़ को इतना ही एक तरह से कहते हैं ना, मसाला लगा करके बोलना वो एक अलग बात होती है, लेकिन न्यूज़ को उस वे में अपने चेहरे के हाव भाव के अनुसार अभिव्यक्त करने की कला उस टीवी चैनल्स की TRP भी बढ़ा देती है, और उस व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी प्रभावशाली होती है कि लोगों ने जैसे इंडिया टीवी के जो है मेन संपादक रजत शर्मा, उनका सभी एक तरह से बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। इसी प्रकार से बहुत सारे एंकर्स होते हैं जो होस्टिंग भी करते हैं, तो होस्ट करने वाले जैसे फिल्म फेयर वगैरह अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर भी क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो कॉमेडी भी करते हैं, बट उनकी वाणी, उनका चेहरा, उनके चाल चलन, उनके हाव भाव, उनके विचारों की एक क्रमबद्धता, ये सब मिलाकर के उनकी बॉडी लैंग्वेज का निर्माण करती है। और जिसकी ये बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली होती है वो उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है, और जिसकी बॉडी लैंग्वेज कम प्रभावशाली होती है वो उतना ही कम इफेक्टिव होता है। इसी प्रकार से
कि जो नाटक है या नौटंकी, ये नौटंकी इसके अंदर भी एक आर्ट होता है। हम उसी की इसको एक और एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं फिल्म। तो इसमें भी नाटक, नौटंकी या फिल्म के अंदर भी उसी कैरेक्टर का हम ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो प्रभावशाली होती है। आज किसी व्यक्ति के डायलॉग्स मूवीज के अंदर हमें याद रह जाते हैं, कोई का किरदार हमें नहीं भूलता। अगर हम शोले मूवी की बात करें या अभी टाइगर जिंदा है या पैडमैन अक्षय कुमार की मूवी है, इट्स ऑल आर रिलेटेड टू दिस। उनका जो पार्ट है, उनका जो एक्ट है वो काफ़ी इफेक्टिवली उन्होंने प्ले किया है। उसके अंदर उनकी चेहरे के हाव भाव, उनकी मुखी अभिव्यक्ति, ये सब मिलकर ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बनाती है। और जो ज़्यादा अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और ऐसे जो वाणी का उतार चढ़ाव करके अपनी प्रस्तुति करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके जो चेहरे के अंदर जो विभिन्न प्रकार के भाव है, चाहे सुख का हो, चाहे दुख का हो या हास्य हो, ये भाव हमेशा इस वे में परिलक्षित करते हैं उनके चेहरे से भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सारी मिला करके उनकी जो प्रस्तुति है उसे प्रभावशाली बनाती है। ना केवल प्रभावशाली बनाती है बल्कि आगे चल करके जब ऐसे एक्ट के लिए उनको नॉमिनेट भी किया जाता है, अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो उनको एक प्रोत्साहन भी मिलता है, फीडबैक भी मिलता है। तो ये सारी बातें हैं जो किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को लेकर के उसके चाहे वो जो भी एक्ट हो, हम आमतौर पर अगर हमारी फैमिली है, हमारे जो इंडियन फैमिली हैं उसके अंदर भी बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सभी याद भी करते हैं और उनकी कुछ एक विशेषता जो उनकी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है, चाहे वो हास्य है, विनोद है, हंसी मजाक करने वाला या दुखद है या सुखद है, हम उन छवियों को जो उन्होंने पर्टिकुलर किसी परिस्थिति में वो चीज़ रिफ्लेक्ट की थी, हम उसे नहीं भूलते। इट्स ऑल आर बॉडी लैंग्वेज। अगर हम अब बात करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी जो है हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब इस बॉडी लैंग्वेज में हमारा एक स्किल भी है, टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल जिसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी कहते हैं। इसमें क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारी ये जो बॉडी लैंग्वेज है यही काम करती है। तो उद्दीपन परिवर्तन मतलब हमारे वाणी के अनुसार हमारे हाव भाव, हमारे चाल चलन, हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है, इट्स ऑल आउट। तो ये भी है। तो शिक्षक को सदैव, जो टीचर है, इस टीचर को सदैव बॉडी लैंग्वेज के अनुरूप भी अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट करना चाहिए या क्लासरूम टीचिंग करवानी चाहिए, ताकि उसका जो इफेक्ट है, इस बॉडी लैंग्वेज का जो प्रभाव है वो क्या करे स्टूडेंट्स पर पड़ता है। तो ये प्रभाव, और जिसका बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा प्रभावशाली है तो स्टूडेंट के लिए वो आइडियल बन जाता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि आदर्श बन जाता है। स्टूडेंट उसी टीचर की कॉपी करते हैं जिसकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा प्रभावशाली हो, जिसकी वाणी हो, जिसके प्रस्तुतिकरण, जिसकी अनुशासनशीलता। तो ये एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेज भी इसका एक पार्ट है जो किसी टीचर को एक आइडियल बना देता है और किसी टीचर की क्या करता है, निंदा। हंसी मजाक में भी क्या करते हैं, उसकी एक तरह से गॉसिप करते हुए उसकी निंदा भी करते हैं। तो ये सारा जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है
बॉडी लैंग्वेज होती है। अब इस बॉडी लैंग्वेज में स्टूडेंट को अगर रुचि नहीं है तो भी उसके चेहरे से, उसके हाव भाव, ठीक है, तो स्टूडेंट के क्या है, चेहरे से या चेहरे के हाव भाव द्वारा ये चीज पता चल जाती है, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर स्टूडेंट रुचि ले रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट काम करती है। अब टीचर का अगर पार्ट देखें तो टीचर अगर बॉडी लैंग्वेज में वीर रस पढ़ा रहा है, लैंग्वेज का टीचर है, या श्रृंगार रस पढ़ा रहा है, इससे संबंधित कोई कविता, इसमें क्या है, पोयम या गद्य दोनों आ सकते हैं, तो ये जब पढ़ा रहा है तो इसको भी उचित हाव भाव के माध्यम से ही पढ़ाए। क्या हो, उचित हाव भाव के माध्यम से ही पढ़ाए, तभी वह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण है, यानी व्यक्तिगत संप्रेषण में भी क्या है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण में चेहरा प्लस मुख, इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी भी बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, अगर जिसको शिक्षक ध्यान रखे तो अपने टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव कर सकता है। और अपने नॉलेज में अगर बॉडी लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वह ज्ञान बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टूडेंट ऐसे ज्ञान को सीखने के लिए लालायत रहते हैं जिसमें शिक्षक के द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया गया हो। साथ ही अगर हम बात करें कि टीचर भी जो स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट के हाव भाव, ठीक है, या हम कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज, इस बॉडी लैंग्वेज के अनुरूप स्टूडेंट की मनोदशा का ध्यान रखें तो भी क्या है, जो टीचिंग है, जो स्टूडेंट टीचर करवा रहा है वो टीचिंग है वह अधिक प्रभावशाली होगी। तो इस प्रकार से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है, इनकी मुख मुद्रा का, ये मुख मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस बॉडी लैंग्वेज में। तो शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह अपनी क्लासरूम टीचिंग करा रहा है तो उसमें अपने कंटेंट को अपने बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, अपने चेहरे, मुखाभिव्यक्ति के माध्यम से हाव भाव का प्रयोग करते हुए प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि स्टूडेंट को रुचि उत्पन्न करने के लिए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कुछ बीच में एक्टिविटीज़ करें ताकि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रहे। दूसरी बात, स्टूडेंट कितना पार्ट प्ले कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसके लिए भी जो स्टूडेंट हैं इनकी मुख मुद्रा का ध्यान रखते हुए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेसन के अंदर कोलैबोरेशन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इनकी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा जब कंटेंट पढ़ाया जा रहा है तो वो कितना प्रभावशाली है या नहीं, बच्चे रुचि ले रहे हैं या नहीं, या मैं अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करूं, या मेरा जो इफेक्टिव वॉइस है कि नहीं। तो ये सब
जो असाइनमेंट है आपका वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज से क्या अभिप्राय है। एक शिक्षक होने के नाते बॉडी लैंग्वेज का आप किस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 250 वर्ड्स में देना है। साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दे देना है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, फेस पे सदा मास्क लगा के रखें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जैसे कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए